सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी। आप सत्याग्रह वेब सीरीज बना रहे हैं, लोगों को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, सत्याग्रह वेब सीरीज जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, सत्याग्रह हम लोग के चंपारण की धरती से जुड़ा हुआ शब्द है और गांधी जी से जुड़ा हुआ शब्द है। अपनी बात में आगे बढ़ाऊं उससे पहले तमाम दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। सत्याग्रह एक कहानी है जो आज के वर्तमान हालात की कहानी है। आम जनता जो आज के हालात में जी रही है, कैसे एक आदमी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या आपको गरीबी का मामला हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और कैसे कोई आदमी जाता है किसी सरकारी अधिकारी के पास, सरकारी कर्मचारी के पास, तो उसके साथ कैसे लोग बिहेव करते हैं, इस सब के ऊपर एक कहानी है। और इसका ऑडिशन मैं शुरुआत कर चुका हूं। स्वर्गीय ब्रजकिशोर बाबू जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हम लोग के बीच नहीं रहे, गांधी संग्रहालय में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके बाद हम लोग बेगूसराय में लिए, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बेगूसराय में मिले, हम लोग को ऑडिशन देने आए थे। उन तमाम कलाकारों को मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं। और एक से एक बेहतरीन कलाकार हम लोग के बिहार में है। अब हम लोग को पटना जाना है, उसके बाद दिल्ली जाना है। तो कलाकारों का जो चयन हो रहा है उसमें मेरा प्रयास है कि जो नए कलाकार हैं जिनका बहुत नाम नहीं है जी, किसी ना किसी वजह से, अब चूंकि मुंबई का संघर्ष मैं जानता हूँ, मुंबई में मैं रहा हूँ, तो कैसे वहाँ पे कलाकारों, खासकर बिहार से जो कलाकार जाते हैं, यानी कि नए कलाकारों को मौका दिया जाए और उनको उभरने में एक सहयोग किया जाए। बिल्कुल, जो नए आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर में टैलेंट है जी, और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया किसी भी वजह से, उनको प्लेटफॉर्म देने का एक मौका है। और आम जनता के संघर्ष को मैंने मनोरंजक ढंग से इसमें प्रेस करने का हम लोग प्रयास किए हैं। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और कई बार जावेद जी मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इस कहानी को लिख रहा था तो मैं रात भर जग के इस कहानी को, स्क्रिप्ट को लिखा हूँ। और कई ऐसे दृश्य हैं इसमें जो आंखों में आपको आंसू आ जाएगा। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आज हम लोग का जिला ODF है। ODF मतलब प्रत्येक घर में शौचालय है। क्या वास्तव में धरातल पे है? नहीं है। कितने शौचालय का पैसा सरकारी अधिकारी और नेता मिलकर बंदरबाट कर लेते हैं। आज अगर घर में शौचालय रहता, हाल फिलहाल आपने देखा होगा 3 महिलाएं रेलवे, न्यूज आया था, 3 महिलाएं रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से कट के मर गई। अभी हाल फिलहाल की एक घटना है अपने पूर्वी चंपारण के ही चिरैया ब्लॉक से, जहां पे एक 12 वर्षीय निकी कुमारी की हत्या हो गया है। वो भी शौचालय शौच करने घर से ही निकला था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रात में एक लड़की शौचालय करने घर से बाहर जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी तो पुलिस जांच का विषय है कि वो हत्या है या आत्महत्या, क्या हुआ उस लड़की के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अगर शौचालय उसके घर में रहता तो कांड नहीं होता। बहुत सारे आपको अभी बाढ़ का आप देख रहे हैं, बाढ़ों में क्या हालात है, क्यों है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपका समय ले रहा हूँ। इजराइल एक छोटा सा देश, 150 गुना ज्यादा बड़ा हम लोग का भारत देश है। आबादी उनकी 88-90 लाख, हम लोग 140 करोड़ आबादी। आज इजराइल का टेक्नोलॉजी देखिए। आप इजराइल से आप नाराज हो सकते हैं, आप नाखुश हो सकते हैं। उसका जो जिस तरह से उसने फिलिस्तीनियों में, गाजा में आम जनता को मारा, बच्चे मरे, आप उनसे नफरत कर सकते हैं आप। लेकिन आज कोई भी देश इजराइल को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो लोग कैसे, मतलब अपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, कैसे वो टेक्नोलॉजी, तो उन लोगों ने कैसे अपने देश को इतना बड़ा बना लिया कि आज कोई भी देश उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। और अमेरिका जैसा देश भी उनके पीछे इजराइल का साथ देने के लिए मजबूर है। हम लोग कहाँ हैं? एक बाढ़ हम लोग नहीं रोक पाते हैं। जी। हर साल पूर्वी चंपारण और बिहार के लोग बाढ़ में डूब जाते हैं। 10% बाढ़ से प्रभावित होकर हर साल इंसान दुनिया को छोड़ के रवाना हो जाते हैं और करोड़ों की क्षति होती है, करोड़ों रुपए की। आज़ादी का 76 साल हो गया, हम लोग एक बाढ़ पे विजय नहीं पा सके। नेपाल पानी छोड़ देता है, हम लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, बिहार बाढ़ में डूब जाता है। तो वजह क्या है? तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा भ्रष्टाचार और आम जनता की परेशानी को मैंने मनोरंजक ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। कैसे गरीब के बच्चे विद्यालय में जाते हैं पढ़ने, मिड डे मील भोजन खा के चले आते हैं। पढ़ाई की गुणवत्ता, पहले लोग बोरा बिछा के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे शिक्षा मिलता था। अब सब कुछ दे रही है सरकार, शिक्षा को छोड़ के सब कुछ दे रही है। आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। सिस्टम क्या चल रहा है, कौन सी योजना कितना आम जनता तक सही पहुंच रहा है, सारे कहानी को उसमें दिखाया जाएगा। हाँ, एक एक पार्ट को। आज भी लोग सांप काटने पे आप झाड़ फूक कराने चले जा रहे हैं। अब बताइए, डॉक्टर के पास जाना है तो झाड़ फूक करने के पास चले जाते हैं।
वो सारी चीज़ों भी मैंने मनोरंजक ढंग से लोगों को, यानी कि शॉर्ट शब्द में बोला जाए तो समाज में जो भी कार्य होता है सभी को उसमें दिखाने की कार्य करेंगे। एक पार्ट, एक एक चीज को मैंने मनोरंजक ढंग से, लोगों को ना लगे कि उपदेश दे रहे हैं, लोग उससे कनेक्ट करें, उससे लगे कि ये हमारी कहानी है, मेरी कहानी है। चाहे वो बेरोजगार हो, किसान हो, एक से गरीब मजदूर है या धना सेठ हो, सरकारी अफसर कैसे हम लोग के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपको पुलिस है, सारा ताना बुना जो समाज में, और आप कह सकते हैं कि 90% इसमें सच्चाई है, धरा हकीकत लोग मानेगा कि सर जब हम सत्याग्रह नाम सुने तो हमको लगा से इसमें गांधी जी की कहानी को दिखाया जाएगा। देखिए गांधी जी तो हम सबके दिल में हैं, गांधी जी बहुत बड़ा योगदान है हम लोग की ज़िंदगी में, उनका आज़ादी की लड़ाई, तो गांधी जी से ही जुड़ा हुआ शब्द है सत्याग्रह। तो जब सत्याग्रह, हमारे इस फिल्म का भी हीरो जब सत्याग्रह धरना प्रदर्शन करता है तो वहीं से वो सत्याग्रह टाइटल निकला, और मैंने इसको भोजपुरी टाइटल मिला मुझे, और मैं चाहता था कि हमारे गाँव में जो लोग रह रहे हैं तो उनकी आम भाषा भोजपुरी है, तो लोग भोजपुरी से कनेक्ट करें, उनको लगे कि हमारी कहानी दिखा रहे हैं, और इस कहानी, इस वेब सीरीज के माध्यम से उनकी ज़िंदगी में कुछ जरूर बदलाव आएगा। वो लोग समझेंगे अपने अधिकारों को, अपने जिम्मेदारियों को, सब कुछ समझेंगे। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गार्जियन उनके जागरूक होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी कुछ लायक बनेगा। जो ये सत्याग्रह वेब सीरीज में 90%, जैसे मैंने बताया 90% सच्चाई है जो हकीकत में है। कोई इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि जो हम दिखा रहे हैं वो सच्चाई धरातल से कोसों दूर है, सब कुछ सच्चाई। शराबबंदी का बिहार के अंदर हमें नीतीश कुमार को छोड़ के सबको पता है कि शराब बिकता है। मैंने शराबबंदी पे उनको भी पता है सर, उनको भी पता है जी, लेकिन वो शराबबंदी नहीं उठाते हैं, तो उस पर भी है बड़ा मनोरंजक ढंग से उनके सरकार की जो मंशा है। पब्लिक का कहना है, जनता का कहना है से इस शराब को बंद नहीं किया गया है, बल्कि उसकी रेट को दुगुनी तीन गुनी दामों में बढ़ा दिया गया है। देखिए, और ये बढ़ाने का एक साजिश रचा गया है। शराबबंदी की सोच अच्छी थी, उसका जो मोटिव है वो अच्छा था, लेकिन क्यों ये फ्लॉप है, क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, और क्या होना चाहिए, इस पे भी एक बड़ा अच्छा मनोरंजक दृश्य इसमें आप लोगों को देखने को अच्छा सर, आपके सत्याग्रह वेब सीरीज की कहानी किस प्लेटफॉर्म पे देखेगा लोग? और प्लेटफॉर्म मैं मुंबई गया था, जब मैंने स्क्रिप्ट फाइनल कर लिया तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का मैं चक्कर लगाया। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें थोड़ा सा आप ऐसा मतलब डालिए सीन जो लोगों को उन्हें मजा आए देखने में। मैंने कहा भैया ये सत्याग्रह नाम है, इसके साथ मैं कुछ भी मतलब वल्गर सीन इसमें मैं नहीं डाल सकता हूँ, कोई सीन इसमें नहीं रहेगा। और काफ़ी समय बाद एक वेब सीरीज ऐसा बन रहा है जो पूरे परिवार, बच्चे हो, बूढ़े हो, माँ बाप, भाई बहन, सब कोई बैठ के देख सकता है। आप बोले से सत्याग्रह वेब सीरीज में भोजपुरी के भी कलाकारों को इसमें मौका दिया जाएगा, जबकि अपने समाज में देखा जाता है सबसे ज्यादा अगर अश्लीलता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है। बहुत दुख की बात है, भोजपुरी बहुत मधुर भाषा है, हम लोग की मदर टंग है। मैं भी भोजपुरी बोलता हूँ, बचपन से हमारे घर में इंग्लिश भी बात करते हैं, हिंदी भी, लेकिन जो मीठापन भोजपुरी भाषा में है, का हलवा ठीक बानी नु, कितना अच्छा लगता है। तो भोजपुरी लैंग्वेज में है, तो भोजपुरी भाषा चूँकि हम लोग के जिला पूर्वी चंपारण पर बिहार के लोग ही बोल पाते हैं, बिहार के लोग यूपी में भी बोल पाते हैं, लेकिन बिहार के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, यही मेरा प्रयास है। सर इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मौका देने वाले हैं, अपने समाज के लोग इस सत्याग्रह वेब सीरीज में जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मौका दिया जाएगा, किस नज़र से देखेगा लोग? जो अश्लीलता हमारे समाज में फैल रहा है उस नज़र से देखेगा या कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा? देखिए, 2-3 जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। इस कहानी को मैंने लिखा है, टीम में 2 लोग और भी थे, और डायरेक्शन और प्रोडक्शन की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बहुत सारे लोग इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, विज्ञापन मिल रहा है, विज्ञापन हमारे तमाम जिले के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, सब लोग मदद कर रहा है। 2-3 जिम्मेदारी है। एक तो सत्याग्रह, गांधी जी की से जुड़ा हुआ है नाम, इसके साथ हम लोग कभी गलत नहीं कर सकते। दूसरा, स्वर्गीय ब्रजकिशोर बाबू ने इस सत्याग्रह वेब सीरीज के ऑडिशन का उद्घाटन किया था, दुर्भाग्य से वो अब हम लोग के बीच नहीं रहे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा बनाइएगा कि सारा लोग देखें, कुछ गलत सीन मत डालिएगा। सर पब्लिक तो ये भी बोल सकती है ना से सत्याग्रह नाम देकर गांधी जी के से रिलेटेड बनाकर और इसमें झांसा देकर कुछ अलग करने वाले हैं। देखिए, पब्लिक जब देखेगी तो उनको पता चलेगा कि भाई इसमें झांसा कुछ नहीं है, जो भी इन्होंने दिखाया सच्चाई है, और वो लोग खुद से रिलेट करेंगे। जब वो दर्द तकलीफ आप देखिएगा, अब आप सोचिए एक लड़की, हकीकत में सच्चाई हुआ था, एक लड़की
का कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था। वो घर से निकली थी शौच करने, बाद में जब जांच हुआ तब पता चला कि उसके घर वालों के नाम पे शौचालय का पैसा उठा के कोई खा गया था, शौचालय बना नहीं था। तो गरीबों का हक मारने वाले लोग हमारे समाज में बहुत हैं, जो हक मार रहे हैं। गरीबों से आम जनता टैक्स देती है सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास, सुबह से रात तक जो हम लोग सामानों का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने प्रत्येक चीज़ पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं। उनसे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, और गरीबों से रिश्वत लेके वो लोग आलीशान जिंदगी जीते हैं। तो आम जनता को आप लोगों ने कहाँ छोड़ा है? टैक्स भी लेते हो, रिश्वत भी लेते हो, आपके उनके द्वारा टैक्स के पैसा से आपका घर चलता है, आपके बाल बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, वो भूल जाते हैं। कोई भी काम कराने कोई आता है किसी सरकारी अधिकारी के पास, कैसे उन लोग को दौड़ाया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है, और रिश्वत का डिमांड कैसे करता है। OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे वेब सीरीज आ रहे हैं, उनके लिए प्रोड्यूसर मिल जाएगा। सत्याग्रह जैसे वेब सीरीज के लिए प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा। तो मैं इस ढंग से बना रहा हूँ कि या तो OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाए, कोई टीवी चैनल, रीजनल चैनल है वो ले, नहीं ले तो अपना सोशल मीडिया जिंदाबाद, यूट्यूब फेसबुक जिंदाबाद, उस पर तो रिलीज करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी जी, मैं उस पर रिलीज करूंगा। इस वेब सीरीज में जो अपने समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, सबको दिखाने की काम करेंगे और लोगों की नजरिया को खोलेंगे। ये पूरा कहानी है कैसे। आज अब देखिए, मैं अपने अगर पूरे बिहार का ना, अपने पूर्वी चंपारण जिला का ही बात करूं, अपराध होता है, पुलिस पकड़ती है, जेल जाते हैं। तो मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूं कि चंद सेकंड का, चंद मिनट के आप गुस्से में किसी का हत्या मत करो, अपराध मत करो, क्योंकि जब आप वो लोग जेल जाएंगे ना, हम लोग को अलाउड नहीं है कि जो कैदी रह रहे हैं उन कैसे वो लोग जी रहे हैं एक पत्रकार दिखा दे। अगर शायद प्रशासन इस पर ध्यान दे कि उन कैदियों का इंटरव्यू लेने का मौका मिले। सारे दुष्कर्मियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे कांड करने से पहले। हाँ, जब देखेंगे कि जेल की कैसी जिंदगी है, कितना कष्टप्रद जी रहे हैं, आप आजाद हो, हम लोग आजाद हैं, घूम रहे हैं, हमने कोई क्राइम नहीं किया, आपने क्राइम, तभी तो आजादी में जी रहे हैं। चंद मिनट के आप वासना से के लिए और गुस्से में किसी का हत्या कर देते हो, रेप कर देते हैं, उस समय नहीं सोचते हैं कि पुलिस है, कानून है, हम पकड़े भी जाएंगे। वो डर, वो खौफ पैदा करेगा, पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, 5 साल रहेंगे, आ जाएंगे, यही सोच। 5 साल कष्टप्रद जिंदगी होती है, लेकिन ये पता नहीं होता है से उस जेल में किस प्रकार की जिंदगी कटता है और क्या खाना मिलता है, कैसे रहना पड़ता है। अगर पत्रकार महोदय लोग दिखा दे तो जितने भी हत्यारे हैं सभी का कांड करने से पहले रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाल फिलहाल आप देखिए बिहार में कैसे अपराध हो रहे हैं, जमीन विवाद में हत्या, आपको दुष्कर्म के बाद हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या, बातों के लिए हत्या कर दिया जाए, ऐसे हत्याएं हो रही है जैसे कॉमन हो गया है। तो वो चीजें उनको डराएगी कि भाई ऐसा जिंदगी होता है। जेल के नाम पे लोगों में खौफ होना चाहिए कि अगर हम गलती करेंगे तो पुलिस, और 95% पुलिस ऑलमोस्ट केस को सॉल्व कर देती है। अच्छा सर, जेल चंपारण में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप एक पत्रकार होकर ये सोच कैसे रखे से सत्याग्रह वेब सीरीज बनाकर लोगों की नजरिया को खोला जाए, ताकि जो लोग के नजरिया में भ्रम है वो दूर हो सके भ्रष्टाचार को देखते हुए। देखिए, बहुत सारे सामाजिक लोग प्रयास करते हैं, मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है जो मैं कर सकता हूँ, मैं करने जा रहा हूँ। बहुत सारे नेता, देखिए जब हम लोग पॉलिटिशियन की बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हमारे देश में हैं थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार क्यों है। मेरा, अगर आपके पास सत्ता है, पावर है, तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। जी, मैं पत्रकार हूँ, मैं चीज़ों को, सिस्टम को समझता हूँ। अगर आप ठान लें कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, बंद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। और इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नहीं चाहिए, आपकी मानसा सही है तो आप भ्रष्टाचार पे रोक लगा सकते हैं। अब हाल फिलहाल में स्वर्ण प्रभात SP बने हैं, मेरे घर के आसपास से रोज शाम में पुलिस की गाड़ियां दौड़ती हैं। दिख रहा है कि हाँ, वो चाहते हैं कि सुधार हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। जी बिल्कुल। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए 2005 में, तो 2005 से 2010 का मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार के लिए वो स्वर्णिम काल था। अपराध कंट्रोल था, सड़कें बन रही थी, बिजली बन रही थी। आज धीरे धीरे क्यों नीतीश कुमार का इकबाल कम होते जा रहा है, खुद सोचना चाहिए। बड़ा नाम, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन में भी। अच्छा सर, जाते जाते इस सत्याग्रह वेब सीरीज के लिए चंपारण वासियों को क्या कहिएगा? सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कोई अच्छा प्रयास कर रहा है, चाहे वो पत्रकार ही हैं, सोशल मीडिया का पत्रकार हैं, अगर कुछ अच्छा बना रहे हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े। जावेद जी हैं, हम हैं, बहुत पत्रकार हैं जो अच्छा न्यूज़ आप लोग तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग
देख के एक लाइक और शेयर भी नहीं कर पाते हैं, मेहनत लगता है। तो सत्याग्रह के लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है। और जावेद जी इतना दूर से चल के आए आप तक बात पहुंचाने के लिए, तो ऐसे से आप लोग से बस यही मदद है। आप लोग के हाथ में मोबाइल है, शेयर जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जो आपको लगे, आपका न्यूज़ अच्छा लगता है किसी का, बोल दीजिए आपका न्यूज़ अच्छा लगा, कुछ कमी है उसको भी आप डालिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही सपोर्ट आप लोग का, यही स्नेह प्यार हम लोग का उत्साह बढ़ाएगा और हम लोग आप लोग तक मैसेज भी पहुंचाएंगे, खबरें भी पहुंचाएंगे और सत्याग्रह जैसी वेब सीरीज बनाने का आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तमाम वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। जय हिंद, जय बिहार।